औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारी क्लास का टॉपिक है शेप टूल। ठीक है। अब शेप टूल आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेप टूल होता क्या है। और आज हम पढ़ेंगे, एक तो शेप टूल पढ़ेंगे, सेकेंडली हम पढ़ेंगे लेयर स्टाइल्स। ठीक है, दोनों काम आज इसी क्लास में होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप टूल की। जैसे कि आपने पहली क्लास में सीखा था फ्लैग डिज़ाइनिंग। ठीक है। फ्लैग डिज़ाइनिंग के लिए हमने जो सीखा था वो सिंपल ये टूल था जिसका नाम है रेक्टेंगल मर्की टूल। ठीक है। इसका काम सिंपल क्या था, ये जो टूल है ये सिंपल एक सिलेक्शन होती है। ठीक है। सिलेक्शन से मुराद कि यार अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो हम उसको सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं, चाहे हम इस टूल से करें सिलेक्शन या फिर कोई और टूल उससे भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये टूल ये सिंपल शेप टूल होते हैं, इससे हम डिज़ाइनिंग बनाते हैं। जो भी आप डिज़ाइनिंग देखते आ रहे हो, पोस्टर, पेनाफ्लेक्स, जो भी चीज़ वहाँ पे जो शेप वगैरह डिज़ाइनिंग होते हुए वो सारे सारे इन शेप्स की मदद से बन जाते हैं। ठीक है। अब शेप्स यहाँ पे सिंपल एक तो टूल ये शेप टूल का आ रहा है, एक ये पेन टूल है, यहाँ से भी हम शेप वगैरह बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिंपल ये है कि ये शेप टूल हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। मैंने सिंपल यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे ऊपर आपने जैसे ही देखा, यहाँ पे देखो इसके लिए जितने भी ये प्रॉपर्टी ये जो इसका टाइटल बार है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अगर मैं इसी तरह ये टूल लेता हूँ, ये मैंने टूल लिया, अब देखो यहाँ पे इसका जो टाइटल बार है पूरा का पूरा चेंज है। तो इसलिए यहाँ पे ये टूल और ये टूल दोनों में बहुत 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 मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। यहाँ पर आके मैंने ये टूल लिया शेप टूल। अब यहाँ पे आगे सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे इन कैटेगरीज़ के अंदर इनको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो हमें यहाँ पे रखनी है और ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो हमें यहाँ पे नहीं रखनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे अभी इसमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे शेप लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। अगर आपके पीसी में या फिर आपसे ही गलती से यहाँ पे कोई भी पाथ आ गया या पिक्सल आ गया तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। आपने पिक्सल नहीं बल्कि यहाँ पे शेप रखना है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि सर जी हमें पाथ वगैरह क्यों नहीं रखना। अगर मैं पाथ की बात करूँ तो पाथ सिंपल ये सिलेक्शन का ही काम करता है। ठीक है। इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको उसके अंदर इस पाथ की पूरी डिफिनेशन या फिर पूरा इसको डिफ़ाइन करके मैं दिखा दूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं शेप्स की। सबसे पहले इसको मुझे शेप करना था, मतलब शेप। ठीक है। ये ऑप्शन क्लिक किया शेप के ऊपर। अब यहाँ पे आगे आपने क्या करना है, इसके ऊपर पहले देखो यहाँ पे इसमें फिल, एक तो ये ऑप्शन है फिल के अंदर यहाँ पे जो भी आपका फिल कलर होगा वो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे आता है स्ट्रोक। इसके बारे में आपको अभी थोड़ी टाइम के अंदर मैं बता रहा हूँ कि इसका आगे यूज़ कैसे होगा। सपोज़ करो मैंने यहाँ से ये टूल लिया रेक्टेंगल टूल। अब इसका देखो फिल ऑन है। ठीक है। स्ट्रोक इसका ऑफ है। अब इनकी निशानी ये है, फिल ऑन होने का मतलब ये है कि जो भी फिल का कलर होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। स्ट्रोक ये देखो यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है, ये रेड लाइन, इसका मतलब ये है कि अभी स्ट्रोक इसका ऑफ है या फिर लो के। अब यहाँ पे आके मैं इसको सिंपल इस तरह से कोई भी शेप क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने शेप बनाया, यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टी एक तो ये ओपन हो गई। सेकेंडली कि यहाँ पे आपने एक नोट की होगी चीज़ कि मैंने यहाँ पे न्यू लेयर नहीं ली थी। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जैसी इसकी जो लेयर थी वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन गई है। सेकंड काम ये, इसका जो कलर था वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर आ गया है। सही है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से मूव टूल लेना है, फिर हम इसको बाआसानी इस तरह से मूव कर सकते हैं। अब उसके बाद मूव करने के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके कलर की, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हो, ब्लू दो, रेड दो, पर्पल दो, ग्रीन दो, येलो दो, व्हाटएवर जो भी कलर हो। ये मैंने कलर दिया, ओके किया। अब उसके बाद अगर आपको ये वाला कलर इसके अंदर फिल करना है तो वही सेम तरीका, ऑल्ट बैक स्पेस करो, यहाँ पे वो कलर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से। अब सेकंड बात कहिए कि हमें शेप का पता कैसे चले, या फिर शेप की लेयर हमें पता कैसे चले कि लेयर वो शेप की आ रही है। यहाँ पे देखो इस साइड पे लेयर पैनल है, यहाँ पे देखो इसके साइड में एक ये शेप का एक आइकन हल्का सा मतलब यहाँ पे बना हुआ आएगा इस तरह से। अगर इसको मैं हल्की सी थंबनेल साइज थोड़ी बड़ी कर दूँ, ये देखो यहाँ पे हल्का सा आइकन नज़र आ रहा है, एक चार ये बॉक्स का बना हुआ है। ठीक है। इसका ये शेप की निशानी होती है, आइकन होता है। आप सिंपल इसको देख के जान सकते हो कि ये शेप पूरा बना हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने ये शेप बनाया, यहाँ से मैंने मूव टूल लिया, इसका जो भी टाइटल बार था ऊपर जो भी इसका जो लिखा हुआ था स्ट्रोक वगैरह सारी चीज़ें वो सारी गायब हो चुकी हैं। अब
सपोज़ करो कि सर जी हमें वो स्ट्रोक अभी लगाना है, मुझे फिल नहीं लगानी थी और स्ट्रोक हमें कुछ डिज़ाइनिंग देनी है, ये करना है वो करना है, तो इसके लिए मुझे दोबारा ऑप्शन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल आप यहाँ पे जिस जगह से आपने शेप बनाया था उसी जगह पे आके उसी टूल पे ऊपर आके मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इसकी फिल ऑन है, वही सारे ऑप्शन दोबारा आ जाएंगे। फिल ऑन है, स्ट्रोक ऑफ है। अब इस बार मैं चाह रहा हूँ मुझे इसकी फिल ऑफ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे वही सेम लाइन नज़र आ रही है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसका फिल पूरा का पूरा लॉक हो चुका है। लॉक करने के बाद अब यहाँ पे स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करो, कोई भी आपने स्ट्रोक कलर देना है, मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रोक कलर ब्लैक दे दिया है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं मूव टूल लेता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आएगी छोटी सी लाइन। अब ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रोक से मुराद इसकी ये आउटलाइन हो गई है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसकी स्ट्रोक की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है, तो दोबारा आप सिंपल इसी शेप में आओ, यहाँ पे आओ और इसको मैं कर लेता हूँ हल्की सी इंक्रीज़। ये देखो अब ये साइज़ वगैरह स्ट्रोक की बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर आपको स्ट्रोक की डिज़ाइनिंग देनी है, डिज़ाइनिंग से मुराद आपको स्ट्रोक डैश लाइन देना है इस तरह से वगैरह, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्ट्रोक वगैरह इस तरह कर सकते हो, ठीक है। डॉट दो, डैश लाइन्स दो वगैरह वगैरह, आप वो आपके हाथ में, आप कैसे उसको डिज़ाइनिंग देना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद जब हमारा अगला काम है कि क्या हम ये स्ट्रोक या फिर कोई भी ग्रेडियंट वगैरह, इसके अलावा कोई ऐसा काम या फिर कोई ऐसा टूल वगैरह जहाँ से हम बआसानी दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है, क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसका मुझे स्ट्रोक बंद करना है, इसकी मुझे फिल मैंने ऑन कर दिया। अब देखो यहाँ पे फिल के अंदर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कलर अच्छा नहीं लग रहा, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आप कोई भी कलर दे सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ब्लू दो, रेड दो, मर्ज़ी है। ओके करूँगा, यहाँ पे कलर वो आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी ग्रेडियंट की, मतलब मुख्तलिफ कलर यहाँ पे मुझे लगाने, तो यहाँ पर मैं देखो ग्रेडियंट नज़र आ रहा है ऑप्शन, क्लिक करो, यहाँ से आप कोई भी दे सकते हो इसके अंदर ग्रेडियंट वगैरह। इस तरह का अपने टेक्स्ट आजकल के देखे होंगे, टेक्स्ट हो गया, बैकग्राउंड्स हो गए, उर्दू टेक्स्ट, हिंदी टेक्स्ट, पश्तो, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बहुत यूज़ करते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह चेंज करना है, तो सिंपल अब यहाँ पे इस वाले ये इसका कलर पे करें, यहाँ पे आकर डबल क्लिक करो, कोई भी यहाँ पे कलर आप चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। और अभी सब्र करो, हम ग्रेडियंट के ऊपर अभी और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, अभी पूरा हमारा टॉपिक ग्रेडियंट के ऊपर ही चलेगा। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे तो इसका नज़र आ रही है आपका होगा पैटर्न, क्लिक करो इसके ऊपर। यहाँ पे पैटर्न से मुराद जो भी यहाँ पे आपने पैटर्न वगैरह, फ्लावर, स्टार्स वगैरह सेव किए होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। और अब इंशाल्लाह पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत शोर आ रहा है, ठीक है, हम पैटर्न के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब पैटर्न्स क्या होते हैं पहले इसकी भी थोड़ी बहुत बता दूं। पैटर्न सिंपल वो होंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करेंगे, टी शर्ट डिज़ाइनिंग करेंगे, टी शर्ट्स की डिज़ाइनिंग, क्लोथ्स की डिज़ाइनिंग, फिर हम उसके अंदर पैटर्न के भी ये थोड़ा पढ़ लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर स्ट्रोक भी देना है, ग्रेडियंट भी देनी है, लेकिन इस टूल से नहीं, किसी मतलब अलग से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस लेयर के ऊपर क्लिक करके रखा हुआ है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट देना है, लेकिन उस शेप टूल के अलावा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप सिंपल यहाँ पे एफएक्स के ऊपर क्लिक करो, ये नज़र आ रहा है आपको एफएक्स, ठीक है। लेयर पैनल के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन आएगा, क्लिक करूँगा इस जगह पे, फिर यहाँ पे ऑप्शन सारे के सारे आ रहे हैं। कैसे, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं अगर हम पढ़ें, सबसे पहले स्ट्रोक, बेवल, एम्बोस, और भी बहुत सारे आ रहे हैं। जो आज की टॉपिक में हमारा है, एक तो स्ट्रोक, एक ग्रेडियंट, बस अभी दो पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम यूज़ कर कोई चीज़ बनाते हैं। सिंपल अगर मैं बात करूँ स्ट्रोक की, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसका कलर आ रहा है, मैंने कलर इसका कोई और रख दिया। अब कलर चेंज करने के बाद अगर मैं बात करूँ इसको, स्ट्रोक को मुझे हल्का सा एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो इसको मैं इस तरह साइज इंक्रीज़ करूँगा, ये देखो स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ गया है। इसी तरह अगर आपको स्ट्रोक इनसाइड चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे इसका इनसाइड भी आ रहा है अंदर की तरफ। अगर आपको स्ट्रोक इसके सेंटर में चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, अब ये सेंटर में आ रहा है, दोनों के बीच में, ठीक है, ये स्ट्रोक था। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ग्रेडियंट की, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें इस जगह पे, और यहाँ से भी आप ग्रेडियंट इसको दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं देना चाह रहा हूँ ग्रेडियंट पेज के ऊपर। अब पेज के ऊपर हम देते आ रहे हैं एक कलर, दो कलर, इस बार मैं चाह रहा हूँ मुझे पेज के अंदर कलर देना है ग्रेडियंट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैंने लो हटा दी, एफएक्स में जाऊँगा, यहाँ पे आता है ग्रेडियंट ओवरले, क्लिक करूँगा इस जगह पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सिंपल दो कलर आ रहे हैं, एक तो रेड, एक यहाँ पे आ रहा है इसका ब्लैक कलर। अब मुझे कलर चेंज करने, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। कलर आप इसको कोई भी दे सकते हो, क्लिक किया, यहाँ से इसको मैंने कलर सपोज करो
इस तरह मैंने कुछ कलर इसको दे दिया है। अब इतना कलर देने के बाद अगर आपको यहाँ पे इसका कलर एक और देना है, इसका भी कलर चेंज करना है, यहाँ पे नीचे में क्लिक करूँगा, कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से आप कोई भी इसको दूसरा कलर भी दे सकते हो मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल हो रहा है कि क्या सर हम यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी हम कलर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हो। कैसे होगा, आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे देखो इसमें क्या आ रहा है, अभी जैसे माउस यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे एक हैंड आ रहा है, यहाँ पे एक हाथ आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर इसको मैं नीचे लेकर आऊँगा, यहाँ पे फिर माउस आ रहा है। आपने क्या करना है, जैसे ऊपर में करूँ देखो यहाँ पे हाथ आ रहा है, क्लिक करूँगा, यहाँ पे कलर ऐड हो गया, क्लिक करो, यहाँ से आप इसको कोई भी कलर और दे सकते हो, ठीक है जी, इस तरह से। अब इतना करने के बाद यहाँ पे सिंपल इसको मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स ज़्यादा आ रही हैं, उससे ज़्यादा सेटिंग्स यहाँ पे आ रही हैं। अगर इसको मैं कोई भी स्टाइल देना चाह रहा हूँ, सपोज़ करो मुझे यहाँ पे इसका ये वाला कलर नहीं चाहिए, क्लिक किया, डिलीट करूँगा यहाँ से ही, ओके किया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको मैं चाह रहा हूँ स्टाइल कोई और चाहिए मुझे, स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे रेडियल स्टाइल आ रहा है राउंड शेप में। इसी तरह यहाँ पे और भी स्टाइल्स आ रहे हैं, एंगल आ रहा है, रिफ्लेक्ट आ रहा है, डायमंड आ रहा है। आप इनको यूज़ करके देख लेना, बड़ा मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे इसकी स्केल आ रही है। अब स्केल से मुराद अगर इसको मैं पीछे करूँगा, ये देखो इसकी स्केल बिल्कुल कम हो गई। इसको मैं आगे करूँगा, ये इसकी स्केल बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। सो बाय द वे अभी यहाँ तक इसको हम कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली जो टॉपिक होगी उसमें आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। और हम इन्हीं चीज़ों को आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, डिज़ाइनिंग बनाते जाएंगे, इन चीज़ों को हम बार बार यूज़ करते आएंगे, तो इससे अच्छा आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और हम यूज़ करते बार बार इसको आएंगे। अच्छा जी, सेकंड चीज़ कि यहाँ पे जो मैंने आपको अभी भी शेप सिखा दी हैं, हम उन्हीं शेप्स को यूज़ करते हुए एक लोगो बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से मैंने टूल लिया रेक्टेंगल टूल। अब इसको मैं बना रहा हूँ, तो सिंपल देखो ये रेक्टेंगल टूल है। यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि सर क्या हम यहाँ पे ऐसा कोई टूल बनाएं या फिर ऐसा कोई शेप बनाएं जिसकी ये साइड्स, ये जो है ना नोकें, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। मुझे इसको नोकें जो है इसकी नोकलें थोड़ा सा वो क्या करना है, राउंड करना है। तो राउंड में कैसे करूँगा, उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि आपने यहाँ पे अगर राइट क्लिक करो, यहाँ पे तो नज़र आ रहा है आपको राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ठीक है। ये मैं लूँगा, यहाँ से टूल क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर तो लिखा रहा है रेडियस, ठीक है। अब यही वाला ऑप्शन जो आज को ये जो फोटोशॉप आ रहा है 2022 का और 2023 का, उसमें ये ऑप्शन नहीं होते। उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ये टूल और रेक्टेंगल टूल, और आपको यहाँ पे इसी तरह का आइकन नज़र आएगा, थोड़ा सा राउंड सा बना होगा, आपने उसको रेडियस मान के उसको कम कर देना। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, जो अभी आपको ये टूल समझा रहा हूँ, क्लिक करूँगा इसके ऊपर राउंडेड रेक्टेंगल टूल के ऊपर, और यहाँ पे इसका रेडियस आ रहा है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 पिक्सल। अगर इसको मैं बना रहा हूँ, ये देखो इसकी जो साइड्स हैं वो 10 पिक्सल के हिसाब से वो राउंड हुई हैं पहले से ही। इसी तरह अगर मुझे इसको राउंड और करना है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ सिंपल मैं अभी लोगो बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम का लोगो बना देते हैं आज। इसको मैंने कर दिया 200 पिक्सल, और यहाँ पे आके मैं इसको बनाऊँगा, ठीक है। अब इसका राउंडनेस और ज़्यादा हो चुका है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं फिल के ऊपर जा रहा हूँ। अब इस बार मैं दूंगा इसको ग्रेडियंट, यहाँ से दूंगा, ठीक है। अब आगे आपको बता रहा हूँ ये यहाँ से मैं क्यों दे रहा हूँ। क्लिक किया इस जगह पे ग्रेडियंट के ऊपर, और इसका जो मैंने कलर है वो मैंने कर दिया है वही इंस्टाग्राम का थोड़ा बहुत जो होता है, ये मैंने कर दिया एक कलर यहाँ से, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे आऊँगा, इसका मैंने कलर ये कर दिया है, ठीक है। एक बार देखते हैं लोगो कलर कौन सा आ रहा है, मैं खुद भूल गया, इंस्टाग्राम चलाता ही नहीं हूँ मैं तो। इंस्टाग्राम लोगो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो हल्का सा ब्लू टाइप, हाँ यहाँ से एक ब्लू आ रहा है, फिर थोड़ा सा ये कलर आया। चले मैं देखता हूँ इसको यूज़ करके, या फिर इस पूरे को मैं कॉपी करके यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कलर पता चले। दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ, फिल में जाऊँगा, और इसका जो यहाँ पे साइड वाला पहला कलर था वो मैंने कर दिया है ब्लूश थोड़ा सा। उसके अलावा यहाँ पे फिर यहाँ पे हल्का सा वो पर्पल या पिंक कलर सा आ रहा है, वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे हल्का सा वो रेड कलर सा आ रहा है, क्लिक किया, वही सेम तरीका, बस सिंपल आपने कलर ऐड करते हुए जाना है और इतना मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में इसका येलो। अब यहाँ तक तो हमने कलर चूज़ कर दिए। अब इन कलर को आपने क्या करना है, इसकी जो ये एंगल है वो थोड़ा सा टेढ़ा करना है। उसके लिए तो यहाँ पे इसका एंगल नज़र आ रहा है, इसको एंगल को मैं इस तरह कर लेता हूँ, जितना आप रखना चाह रहे हो उसको कर सकते हो। सो फाइनली हमारा यहाँ तक तो ये बन चुका है, इसका जो था ग्रेडियंट। अब इतना करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको मैंने कर दिया मूव टूल से ऊपर क्लिक, यहाँ से हमारा लोगो था वो यहाँ तक फ़िलहाल के लिए बन चुका है।
अब उसके बाद यहाँ पे देखो इसके साइड में ये हल्की सी बनानी है राउंडनेस वगैरह। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपने सिंपल यहाँ से आके ये टूल लेना है वही दोबारा, या फिर आपने क्या करना है इसी शेप की आपने डुप्लीकेट लेनी है। यहाँ पे आऊँगा, ये जो राउंड शेप मैंने बना हुआ है जिसके ऊपर मैंने दिया ग्रेडियंट, इसको मैंने कंट्रोल जे किया। कंट्रोल जे से क्या होता है सबको पता है, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट होती है। फिर मैं कंट्रोल टी करूँगा, कंट्रोल टी से क्या होता है ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पर आऊँगा, प्रेस करूँगा शिफ्ट और ऑल्ट, ठीक है, मैं बार बार दोबारा बोल रहा हूँ, प्रेस करूँगा शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या प्रेस किया, शिफ्ट ऑल्ट, और इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद मैंने किया एंटर। एंटर करने का तो वो देखो यहाँ पे इसके अंदर ये ग्रेडियंट डबल सा आ रहा है, मुझे इसको सिंगल एक लाइन देनी है वाइट सी। फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल आप इसी शेप में आओ और यहाँ पे फिल हटा के इसका सिंपल यहाँ पे स्ट्रोक वाइट सा स्ट्रोक दे दो, इसकी थिकनेस बढ़ा दो यहाँ से, ये आपका सिंपल एक लाइन सी बन जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे आपने राउंड शेप बनाना है, उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ये राउंड शेप आ गया। यहीं से आपने शेप यहीं से लेने, क्लिक किया और इसको मैं बनाऊँगा इस तरह से। फिर आप राउंड शेप यहाँ पे एक और बना दो हल्का सा, ये मैंने राउंड शेप एक और बना दिया, ठीक है। अब इसका आपने स्ट्रोक बंद करना है, फिल यहाँ से ऑन करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ तक आपका ये आइकन बन चुका है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अब आपका सिंपल टास्क ये होगा, आपने मुझे पूरा का पूरा एक लोगो बना के ग्रुप के अंदर या फिर हमारा जो उसमें नंबर दिए गए हैं आपने उस नंबर के ऊपर सेंड कर देना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो अल्लाह हाफिज़।